नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए हॉकफोर्स के जवान शिव कुमार शर्मा के स्वास्थ्य का जायजा लेने 18 नवंबर को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना का बालाघाट आगमन हुआ, जिन्होंने न केवल हॉकफोर्स के घायल जवान से मिलकर उसका हौसला बढ़ाया बल्कि अधिकारियों की साथ बैठक कर नक्सल विरोधी अभियान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुसार मध्य प्रदेश पुलिस नक्सल उन्मूलन अभियान में पूरे प्राणपण से जुटी हुई है। इसी नक्सल विरोधी अभियान अंतर्गत रविवार 17 नवंबर को बालाघाट जिले के थाना रूपझर अंतर्गत चौकी सोनगुड्डा के ग्राम कोददापार कुंडल जंगल क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हॉकफोर्स और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। पुलिस नक्सल मुठभेड़ में जवान शिव कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना 17 नवंबर को कुंडल जंगल क्षेत्र में हुई नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए जवान शिव कुमार शर्मा के स्वास्थ्य का जायजा लेने 18 नवंबर को राज्य शासन के हेलीकॉप्टर से गोंदिया अस्पताल और बालाघाट पहुंचे। इस दौरान एडीजी इंटेलिजेंस योगेश देशमुख तथा आईजी लॉ एंड ऑर्डर अंशुमान सिंह भी साथ रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दूरभाष पर चिकित्सकों से बातचीत कर घायल जवान को सर्वोत्तम इलाज देने के निर्देश दिए और राज्य सरकार की ओर से पूरी चिकित्सा वहन करने का आश्वासन दिया। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घायल जवान के इलाज के लिए चिकित्सकों से दूरभाष पर बातचीत की और उन्हें हर संभव उपचार देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जवान का पूरा इलाज राज्य सरकार वहन करेगी और राज्य सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। विजुअल डीजीपी सुधीर सक्सेना, एडीजी इंटेलिजेंस योगेश देशमुख और आईजी LO अंशुमान सिंह ने बालाघाट में सीआरपीएफ, कोबरा और हॉकफोर्स के अधिकारियों के साथ घटना की समीक्षा बैठक की। नक्सल विरोधी अभियानों तथा समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। समीक्षा बैठक के बाद डीजीपी सुधीर सक्सेना गोंदिया स्थित यूनाइटेड हॉस्पिटल पहुंचे, जहां घायल जवान का इलाज चल रहा है। उन्होंने चिकित्सकों से चर्चा करते हुए जवान के इलाज की प्रक्रिया की जानकारी ली और उन्हें सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए। बालाघाट में पिछले कुछ वर्षों में जो नक्सल विरोधी अभियान है उसमें बालाघाट पुलिस को और मध्य प्रदेश पुलिस को उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं। पिछले 5 वर्षों में जितने नक्सलवादी मुठभेड़ों में मारे गए हैं उनकी संख्या उससे पिछले 30 वर्षों में मारे गए नक्सलवादियों से अधिक थी। पहली बार डिविजनल कमेटी स्तर के जो DVCM के मेंबर्स होते हैं नक्सलवादी दलों के, उनको धराशायी किया गया। देखिए 47 जब्त की गई। बहुत उल्लेखनीय सफलताएं बालाघाट पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में दर्ज की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो आह्वान है कि बहुत शीघ्र ही इस पूरी समस्या को समाप्त करना है, उसके तारतम्य में बालाघाट पुलिस और जो केंद्रीय बल यहाँ पे हैं, CRPF है, कोबरा है, उनके साथ मिलकर अभियान चलाया है। बहुत सघन अभियान चलाया है और बड़े बड़े अभियान पिछले कुछ दिनों में चलाए गए हैं। इसी के दौरान कल एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में हमारे एक साथी घायल हुए थे। उसके बाद तत्काल तत्परता से सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको गोंदिया के अस्पताल पहुंचाया, उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की उनकी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस घटना के प्रति काफ़ी सजग थे। मुख्यमंत्री जी ने कल स्वयं जो गोंदिया में हमारे जवान हैं उनको लेकर डॉक्टर साहब से बात करी। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी संभव होगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपने राज्य सरकार की ओर से, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए सब कुछ जो सरकार कर सकती है करेगी। और उनके निर्देश पर आज मैं स्वयं और एडीजी इंटेलिजेंस IG लॉ एंड ऑर्डर बालाघाट में आए हैं। आज हम लोगों ने अपने पूरे अधिकारियों के साथ बैठक की इसमें और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करी। और आज फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी संभव होगा इसके लिए पूरी सरकार का संकल्पित है। आज मैं यहाँ से गोंदिया भी जाऊँगा और वहाँ पे अपने जो हमारे साथी हैं उनकी हालत को देखने, डॉक्टर साहब से बात करने और उसके लिए जो भी बेहतर इलाज हो सकता है उसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे।
और फोर्स का मोरल बहुत हाई है और बालाघाट से नक्सलवाद की समस्या को जड़मूल से उखाड़ने के लिए सभी लोग कृत संकल्पित हैं।